नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और जल्द ही जो एकेडमिक सेशन है बच्चों का स्कूल सेशन वो शुरू होने वाला है फॉर 2026-27 और उसको लेकर हमने कंसर्न मिनिस्टर से लेकर कमिश्नर तक हमने इंटरव्यू लिया रिगार्डिंग टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, रैशनलाइजेशन को लेकर, साथ ही साथ प्रॉक्सी टीचर्स को लेकर और दूसरे कई मुद्दे को लेकर। लेकिन आज हम सीधे आपसू प्रेसिडेंट से मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि आपसू टीम की तरफ से किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा टीचर रैशनलाइजेशन को लेकर, प्रॉक्सी टीचर को लेकर और दूसरे कई मुद्दे हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, इवन एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। तो चलिए सीधे हम जो आपसू प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलते हैं और उनसे सीधे जानते हैं उनकी तरफ से किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा और क्या इनिशिएटिव उनकी तरफ से लिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। माजी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधा सवाल करने चाहूँगी कि अभी जल्दी ही स्कूल सेशन शुरू होने वाला है, जहाँ पे हमने देखा कि हर साल शॉर्टेज ऑफ टीचर्स देखने को मिलते, स्पेशली जो इंटीरियर गाँव में। इस बार तो पॉलिसी बन चुका है, एक्ट लागू कर दिया जा रहा है, जो कंसर्न मिनिस्टर और कमिश्नर भी हमें हमारे चैनल में उन्होंने एश्योर किया। लेकिन आपसू प्रेसिडेंट के हिसाब से आपसू टीम कैसे लुक आफ्टर करेगी कि इस बार और आने वाले समय में भी जो इंटीरियर में जो स्कूल्स है उसमें शॉर्टेज ऑफ टीचर ना हो? ओके, वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी गुड मॉर्निंग। और आप घर तक आया पूछने के लिए, जवाब तो देना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम टीम अरुणाचल टुडे। एंड वेल, इन दिस रिगार्ड, regarding the teacher, the transfer and posting of the teachers and the availability of teachers. So few weeks back, we had a meeting with the Honorable Minister Education, P.D. Sonaji, even with the Commissioner Educations, concerned authority का साथ मीटिंग किया। बिकॉज वेरी सून जो इलेक्शन आप जैसे बोला है, जो एकेडमिक सेशन है वो शुरू होने जा रहा है, तो उस चलते अभी प्रिपरेशन किस तरह होना हम लोगों ने काफ़ी राउंड्स ऑफ डिस्कशन किया। और टीचर का जो अवेलेबिलिटी है बहुत सारा जगह में नहीं है, आपको पता है, और यहाँ हमेशा प्रॉब्लम होता है। उसके लिए जो हर एक इंस्टीट्यूट में टीचर अवेलेबल के लिए हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। नॉट ओनली टीचर, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे बहुत सारा ये इंस्टीट्यूट है जहाँ में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, तो हम लोग ने लोकेट किया। उसका बाद में ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल मिनिस्टर को सबमिशन कर चुका है और ही एश्योर अस दैट कि जल्दी टीचर पोस्टिंग किया जाएगा इन ऑल द इंस्टीट्यूट, और वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो वैकेंसी है उसको भी जल्दी फिलअप किया जाएगा। अभी जैसे एश्योरेंस तो जैसे आपकी तरफ से भी देख रहे हैं, आप भी देखेंगे एज आपसू प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल रहेगा रिलेटेड टू टीचर्स ओनली। जो प्रॉक्सी टीचर हैं काफी पहले भी पकड़ा गया था, काफी केसेस भी हुए, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुआ, लेकिन इस बार क्योंकि अभी एकेडमिक सेशन शुरू होना बाकी है, तो आपसू की तरफ से कुछ, क्योंकि डिपार्टमेंट तो एश्योर कर रहे हैं कि वो लुक आफ्टर करेगी ये चीज को, लेकिन आपसू की तरफ से कुछ आप लोग इसको देखेंगे कि सो दैट बच्चों के साथ में कुछ इनजस्टिस ना हो प्रॉक्सी टीचर्स की वजह से? See, आज का तारीख में दिस इज वेरी सीरियस इश्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग द प्रॉक्सी टीचर्स। आज का तारीख पे बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 4, 5, 6, 7 में पढ़ता है, जो रीडिंग मालूम नहीं है, क्लास 1 में पढ़ता है, ONE 1 मालूम नहीं है, पूरा प्रॉपर ABC पूरा मालूम नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सी टीचर्स। तो इसलिए ये जो प्रॉक्सी का कारण से जो हमारा जो प्राइमरी लेवल में नीचे आपका एलिमेंट्री लेवल में जो बच्चा का जो जिंदगी जा रहा है, तो इट्स लाइक ए मर्डर। बिकॉज विदाउट एजुकेशन as we know that education is one of the most powerful weapons which we can change the world. तो आज का तारीख में जो एजुकेशन का साथ छेड़खानी कर रहा है, जो नीचे बच्चा है, जो टीचर है वो पढ़ाता नहीं, वो कोई किसी को हायर करके कोई और पढ़ाता है, इस तरह का चल रहा है। तो इसलिए मैं थ्रू योर चैनल, इट्स माय क्लियर कट वांट टू दोस टीचर्स जो अपना नहीं पढ़ा के किसी और को भेजता है, इट्स क्लियर मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट आपसू कि इस तरह का अगर होगा, कंप्लेन कल को मिलेगा, हमको सरकार को हम बात करके टर्मिनेट तक के लिए हम बात करेंगे उस टीचर के लिए, बिकॉज ही डोंट डिजर्व टू बी ए टीचर। इस तरह का बिल्कुल नहीं होना है, और इसको इस तरह का अगर कल को पाया जाएगा, वी आर गोइंग टू टेक वेरी स्ट्रिक्टली एक्शन, उसको हम लोग सरकार को लेने के लिए बोलेगा। जी, रिलेटेड तो यही है क्योंकि अभी सेशन शुरू होने वाला है, आपको भी पता है
राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत जो फ्री एजुकेशन जो दिया जाता है, जहाँ पे ट्राइबल बच्चों को, एसटी बच्चों को कपड़े दिया जाता है, किताब फ्री होता है, मिड डे मील वगैरह जो चलता है। यहाँ पे भी देखा गया है कि कभी कभार जो कपड़ा का मीटर होता है वो इतना छोटा आ जाता है कि वो पैदा अब जस्ट बॉर्न बेबी को भी नहीं जुड़ेगा, इस तरह का भी होता है। इवन बुक्स का भी अगर हम बात करें, इवन मिड डे का, तो ओवरऑल ये जो एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दी एजुकेशन चीज, इसको आप लोग देख रहे हैं क्योंकि कई केसेस आए हैं कपड़े से लेकर मिड डे को लेकर भी। ये इस चीज़ में मैंने सजेशन किया कि जब मेरा कमिश्नर का साथ जब मीटिंग हुआ, आई सजेस्टेड दैट कि जो बच्चा का जो अकाउंट में सीधा जो ट्रांसफ़र करना है, जो आपका यूनिफॉर्म का जो अमाउंट है, लेकिन कुछ इसका टेक्निकल इश्यूज आ रहा है कि कुछ कुछ बच्चा का अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है। माइनर कारण से वो अकाउंट खोलने का और वो अकाउंट को वो कंटिन्यूटी नहीं चलाने के कारण अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये इशू आ रहा है। तो मैंने सजेस्ट किया कि अगर इस तरह का होने से तो डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेट करके, जैसे प्राइवेट स्कूल करता है कि हर एक स्कूल्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में लोकेट करने के बाद में जो टेलरिंग जो मास्टर सिलाता है वहाँ जाके कपड़ा को सिलवाया जा सकता है। वो जो है आपका हमारा डिस्ट्रिक्ट का DDSC का तरफ से, ऑफिस का तरफ से लोकेट करना है, सो दैट बच्चा को बता देना है कि ये शॉप नंबर ये सो एंड सो में आप कपड़ा सिलाया जा सकता है। तो इस तरह का भी मैंने एडवाइस किया कि पॉसिबिलिटी कहाँ है, सो दैट कि किताब, यूनिफॉर्म, जो मिड डे मील, हर एक चीज़ जो है प्रॉपर ढंग से पहुँचना है बोल के। इस राउंड में एकेडमिक सेशन शुरू नहीं होने से पहले हमने कमिश्नर को भी राउंड्स ऑफ मीटिंग बैठा है, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ भी बैठा है, एंड फॉर द आपसू एजुकेशन विल द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी, वो हम लोग का हमेशा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट शुरू कर चुका है, तो अंदर जो काम करना है कर रहा है, और जल्द ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो फेडरेटिंग बॉडी है उसको भी बुलाया जाएगा जो एकेडमिक सेशन से पहले। तो वो सबको मॉनिटरिंग करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जितना भी अरुणाचल का जितना भी हमारा ब्रांच डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, एरिया स्टूडेंट यूनियन है, जितना इंटीरियर एरिया में पहुंचना है वो के। जी। और मजी जी, आप खुद भी वाइस प्रेसिडेंट थे, और जब अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो पासीघाट में है और अरुणाचल स्टेट का इकलौता यूनिवर्सिटी है, उसको भी हमने भी काफी न्यूज बनाया। अभी एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है, क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन अभी बड़ा सवाल रहेगा कि जो पहले वाला जो फर्स्ट कह सकते हैं वाइस चांसलर था, उनका रिटायरमेंट हुआ कई महीने हो गए, अभी यूनिवर्सिटी बिना वाइस चांसलर चल रहा है। तो इसको लेकर आपसू की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया, हम जानना चाहेंगे। We are well aware of that institute because that is one of the single state university in Arunachal Pradesh. तो इवन इन दैट कंटेक्स ऑल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर को बात किया एंड कमिश्नर को बात किया, और उसका अभी फिलहाल जो प्रेजेंट स्टेटस है, दे कंस्टिट्यूट वन सर्च कमिटी, क्योंकि वाइस चांसलर को एक सर्च कमिटी का हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, सर्च कमिटी का थ्रू से सर्च कर रहा है, और उसमें हमारा जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है, मेंबर्स में आपका हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, उसका बाद पे चेयरमैन में हमारा इस एक्सेलेंसी गवर्नर है, उसका बाद में चीफ सेक्रेटरी मेंबर्स में है। टीम ऑलरेडी कंस्टिट्यूट किया गया है, अभी तक मीटिंग नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसी दिन कमिश्नर को भी मिला, आरजू का वाइस चांसलर को भी बाय टेलीफोनिक मैंने बात किया, डिस्कस करके मैंने बोला है कि अब ये एकेडमिक सेशन से पहले आप लोग को अपॉइंट करना है, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए बिना वाइस चांसलर का नहीं चलता है, उसका बिना अभी इंचार्ज में रहा, इंचार्ज से तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए वो लोग ने एश्योरेंस दिया है कि वेरी सुन वो लोग मीटिंग वगैरह करके उसको क्लियर कर देगा, और एकेडमिक सेशन से पहले वाइस चांसलर पोस्टिंग किया जाएगा, वो मुझे एश्योरेंस दिया है। एडिंग टू दिस, नेरिस का भी वही सेगमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में नहीं आता है, फिर भी आप लोग की तरफ से कुछ इसको लेकर भी देख रहे हैं? सी नेरिस में भी मेरा जो टीम है उसको कंस्टिट्यूट करके टीम को हम इंडोर्स करके रखा है कि जितना भी एकेडमी में आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब विजिट करना है। तो हमारा टीम ने उसी दिन नेरिस में भी विजिट किया, कुछ दिन में आरजू में भी विजिट करेंगे, कुछ दिन में NIT में भी विजिट करेंगे, जेएनसी, APU सब जगह विजिट करेंगे, कॉलेजेस में भी हम बेस्ट टीम रखा है, सो दैट कि आज का तारीख पे मैंने देखा बहुत, जब व्हेन देयर वाज इलेक्शन
जब इलेक्शन समय में मैंने देखा बहुत सारा जगह में पानी का प्रॉब्लम है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट में पानी का प्रॉब्लम, जैसे आरजू का पानी का प्रॉब्लम था। तो जब पैनोरामा प्रोग्राम में मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, लकीली चीफ मिनिस्टर वाज चीफ गेस्ट, तो पानी का प्रॉब्लम को मैंने वही में उसको मीटिंग में बोला है कि यहाँ में सबसे मेजर प्रॉब्लम पानी का है। तो यहाँ आज तक पानी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मैंने रिसर्च टीम लगा के उसको सोर्स ऑफ पानी कहाँ से लेके आने से क्लियर होगा वो भी बताया है। एंड ऑनरेबल सीएम ही एश्योर दैट कि जल्दी वो करवा देगा, सैंक्शन करवा देगा बोला। तो इस तरह का बहुत सारा इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, हाँ खाना पीना का प्रॉब्लम है, हॉस्टल का प्रॉब्लम है। ये सब सब्जेक्ट को लेकर हम टीम को भी डिप्यूट करके रखा है। और स्टेट गवर्नमेंट को जितना मेरा जो नॉलेज में है 27 पॉइंट्स वी ऑलरेडी सबमिटेड द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर्स। और कुछ सब्जेक्ट्स मैटर्स ये है कि हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज है कि दैट कैन नॉट बी सॉर्ट आउट इन अरुणाचल, दैट वी हैव टू गो टू द दिल्ली। जैसे सीयूटी का बात करो, हमारा बच्चे लोग कहाँ नागालैंड को जाता है, कोई दिल्ली, हाँ यूपी, नागालैंड, आपका मणिपुर में जाना पड़ रहा है सीयूटी का एग्जाम के लिए, आसाम में जा रहा है। तो यहाँ में जो सीयूटी का सेंटर है प्रॉब्लम है, जैसे एनटीए जो करवाता है उसका कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरह का बहुत सारा इश्यूज है, जैसे स्कॉलरशिप है, हाँ बहुत सारा इश्यूज है कि जो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, जो स्टेट में सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता प्रॉब्लम को। तो इस तरह का अभी जैसे आरजू का इश्यूज है, आरजू में भी वाइस चांसलर नहीं है, आपको हम बता रहे हैं, आरजू में भी वाइस चांसलर नहीं है, इंचार्ज में चल रहा है। तो इस तरह का वो इंचार्ज का कारण से जो एकेडमी में प्रॉब्लम होता है, कुछ मेजर डिसीजन को इंचार्ज कैन नॉट टेक डिसीजन, इंचार्ज कैन नॉट साइन। तो उसके लिए हमारा फुल फ्लेश वाइस चांसलर होना है। उसके लिए भी ये सब्जेक्ट जो है दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो उसके लिए हमको दिल्ली में जाना होगा। अभी नेरिस में कुछ इश्यूज होगा, दैट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसको हमको दिल्ली में परस्यू करना पड़ेगा। तो इस तरह का बहुत सारा जो मेजर इश्यूज है एजुकेशन का रिलेटेड में भी, तो उसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ का कंसर्न अथॉरिटी को बात करना पड़ेगा। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि वहाँ भी जाने के लिए, और यहाँ जितना स्टेट का लेवल में जो प्रॉब्लम है उसको हम कोशिश कर रहे हैं, जितना ऑलरेडी आई मीन ग्राउंडेड जो करना है कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एज आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग एजुकेशन को ही रखेंगे, स्टूडेंट को रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अभी तक तो ऑफिशियल मीटिंग तो आपके सीएम के साथ नहीं हुए हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन हाल ही में आप लोग ने जो कंसर्न एजुकेशन मिनिस्टर, अभी जैसे आपने बताया कि अराउंड 20+ आप लोग ने पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम सबमिट किया था। कुड यू लाइक काइंडली शेयर, मतलब सभी पॉइंट को नहीं होने से, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा बट जो नंबर 1 से लेकर 10 अगर जो इम्पोर्टेंस उसको आप शेयर कर पाएंगे, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो भी जान पाए कि आप लोग की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाल ही में आपने कुछ और भी अपडेट किया था आप के पेज में कि कंसर्न पीडी सोना जी जो मिनिस्टर उनके तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिया गया आप लोग का जो मेमोरेंडम सबमिट करने, उसके बारे में थोड़ा बताएं। See, on 21/5/2026, we submitted 27 points of representation to the government regarding the education sector. तो उसमें आपका यहाँ जो अभी आपको बताया इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर इन द अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, हाँ। और वो यूनिवर्सिटी अभी ऑर्डिनेंस जो एक्ट बनता है, एक हर एक यूनिवर्सिटी का चलने के लिए एक बनता है, वो भी नहीं, उसको भी जल्दी लेके आने के लिए मैंने कहा। जैसे कि हमारा जैसे आपसू को चलाने के लिए वी नीड अ बाय लॉ, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसी तरह एक यूनिवर्सिटी का भी जैसे आरजू में अपना ऑर्डिनेंस है, एपीयू का अभी तक नहीं है ऑर्डिनेंस, बोलेगा ना एक बोलेगा, वो अभी तक नहीं है। उसके लिए उसको भी बोला, वो एक पॉइंट दिया। उसका बाद में सफिशिएंट फैकल्टीज के लिए हम लोग ने बात किया, एक हॉस्टल फैसिलिटीज जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए हम लोग ने बात किया, और पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, इस तरह का बात किया। और स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद में आरजू का चलते प्रॉब्लम को, जैसे आरजू में पानी का प्रॉब्लम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लान का, तो जैसे आगे मैंने बताया। उसका बाद नेरिस का गर्ल्स हॉस्टल का बात बोलो, हाँ। उसका बाद पानी का बोलो, वो नेरिस का भी बात किया। उसका बाद नॉर्थ साउथ में कैंपस के लिए भी आने जाने के लिए हाईवे का कारण से प्रॉब्लम है बोला, वहाँ में एक फुट ओवर ब्रिज चलने के लिए एक ब्रिज चाहिए, वो हाईवे को क्रॉस करने के लिए ऊपर से, वो एक प्रॉब्लम मेन क्राइसिस है बोला, उसके लिए भी हम लोग ने बात किया तो कंसर्न अथॉरिटी को। और पानी का वहाँ में भी नेरिस में भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह करके देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग ने ऑलरेडी सबमिशन किया है। और अभी जैसे कि बहुत सारा कॉलेजेस में, स्कूल्स में
टीचर्स का शॉर्टेज है, उसके लिए हम लोग ने इवन रिक्रूटमेंट के लिए भी हम लोग ने बात किया। और जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बहुत सारा जगह में नहीं है, उसके लिए हम लोग ने सबमिशन किया। और फिजिकल एजुकेशन टीचर है, म्यूजिक टीचर है, जो कि होना है, और वो उसके लिए भी हम लोग ने सबमिशन किया। जैसे आप आगे पूछा है मिड डे मील का, वो भी हम लोग ने ये 22 में है। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स इन दैट इज इन 23, वो भी हम लोग ने सबमिशन किया। इस तरह करके भी ऑलरेडी सबमिटेड ऑल द रिक्वायरमेंट पॉइंट्स जो एक एजुकेशन सेक्टर में जिस समय में एकेडमिक सेशन अभी शुरू होने जा रहा है, जहाँ जरूरी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट सबमिशन किया। स्कॉलरशिप का बात करो, उसके बाद एक इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है जिसको हमको लगता है कि जरूरी है, और उसमें आपका जैसे कि बहुत सारा कॉलेजेस में है, बहुत सारा कॉलेजेस ऐसे है कि गवर्नमेंट कॉलेज स्टैब्लिश तो करके रखा है, लेकिन एक दो डिपार्टमेंट सिर्फ है जहाँ बच्चा पढ़ना चाह के भी नहीं पढ़ता, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो उसका कारण से सब देरानातों में आता है। हाँ, सब डीएनजीसी को अप्लाई करता है, जेएनसी को अप्लाई करता है, और नहीं मिलने से बाहर में चला जाता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट वो इंस्टीट्यूट में, जैसे सेपा कॉलेज का बात करो, तवांग कॉलेज का बात करो, ओमदिला कॉलेज का बात करो, हाँ, उसका बाद में तेजू का बात करो, लोंगडिंग चांगलांग का बात, वो कॉलेज लोग में नहीं है डिपार्टमेंट। तो इसलिए मैंने सरकार को भी बोला है कि बहुत सारा जो हमारा अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको इंट्रोड्यूस करना है वो कॉलेज लोग में, सो दैट कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा स्टूडेंट्स है, वहाँ पढ़ पाए। वो सब्जेक्ट नहीं होने का कारण से क्या होता है कि बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो वो है एक चीज़, तो उसके लिए भी बात किया। और उससे एक एडवांटेज क्या होगा, जैसे आज का तारीख पे ऐसे बहुत सारा पीएचडी स्कॉलर्स है जो अपना डिग्री खत्म करने के बाद डॉक्टर लिखता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट को वॉल में टंगा के रखता है, अब डेकोरेशन पीस में ऐसे में टंगा के रखता है। तो उसके लिए क्या होगा कि वो सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस करेगा वो कॉलेज इस लोग में, नंबर 1 पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मिलेगा, एंड नंबर 2 पॉइंट वो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो पीएचडी स्कॉलर्स लोग हैं उसको मिलेगा एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोफेसर्स का रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर का एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। तो उसके लिए भी हम लोग ने सरकार को बोला कि सबमिशन किया। एंड एडिशन टू दैट और एक पॉइंट जो हम लोग बात किया है, आज का तारीख पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां में चीफ मिनिस्टर का फेलोशिप देता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से। तो इंटायर बहुत सारा स्टेट है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का बात करो, आसाम का बात करो, बहुत सारा तेलंगाना का, बहुत सारा स्टेट में देता है वो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन हमारा जो अरुणाचल में नहीं है वो। तो इसलिए वो पॉइंट भी हम लोग ने सबमिशन किया। तो वो तो चीफ मिनिस्टर का सब्जेक्ट है, वो सीएम को जब मिलेंगे उसको भी हम लोग सबमिशन करेंगे, और कंसर्न अथॉरिटी को बात, जिसको जिसको अथॉरिटी को बात करना कर रहा है, प्रोविजन निकल रहा है, तो जितना भी हमारा जो फेलोशिप मिले, ताकि हमारा जो पीएचडी स्कॉलर्स है उसको स्टेट का तरफ से फेलोशिप दो। जी मजी जी, लास्टली जल्द ही जैसे एकेडमिक सेशन शुरू होना है, इसलिए हम आए थे कि आपकी तरफ से क्या कहना होगा जो सारे इश्यूज़ है स्कूल्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर। लास्टली जैसे अभी मैंने कहा कि जल्दी शुरू होने वाला एकेडमिक सेशन, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि आपने ड्यूरिंग आपके इलेक्शन के कैंपेन में आपने बार बार बोला कि यू आर देयर प्रेसिडेंट, आप उनका कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट यू एंड योर टीम। तो आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे स्कूल के बच्चों से लेकर स्कूल अगेन कॉलेज एंड पीजी के स्टूडेंट्स को? मेरा तरफ से सबको नमस्कार। मेरा जितना भी स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैं बस कहना चाहूँगा, योर आउ मेजे इज हियर इन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट आपसू। एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा, योर आउ विल बी ऑलवेज बी स्टैंड विद यू ऑल। तो आप लोग को हम बेस्ट विशेष देगा और अच्छा से पढ़ो बोलेगा। हाँ, और ऐसे नहीं होना है कि आपका माँ पिताजी आपको मेहनत से पढ़ा रहा है, आप केयरलेस करना है। देखो, एज आई सेड बिफोर, एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। बिना एजुकेशन का हम लोग ज़िंदगी नहीं जिया सकते, तो इसलिए ये दुनिया को चेंज कर सकता है। इसलिए जितना भी मेरा भाई बहन लोग हैं, हम रिक्वेस्ट करेगा कि आप अच्छा से पढ़ो। अभी से स्कूल लेवल से आप अच्छा से पढ़ेगा, आने वाला में आप अच्छा कॉलेज में मिलेगा। हाँ, और आप अच्छा से पढ़ेगा तो इन डेज टू कम यू विल बी द यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। आप कल को यूपीएससी क्लियर होगा, एपीएससी क्लियर होगा, तो इस तरह होने से आपका ज़िंदगी भी अच्छा होगा, आपका फैमिली का भी अच्छा होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि अच्छा से पढ़ो, और उसमें जो एकेडमी में जो प्रॉब्लम है, हर किसी का तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, बट पॉलिसी मेकिंग में जो प्रॉब्लम है वो आओ
ऐसे आपका बड़ा भैया होने के नाते हम हमेशा साथ हैं. थैंक यू. Okay, thank you so much. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app